वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे एकांतर क्रम पर आधारित कार्य। ठीक है, इसका मतलब ये है, एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है? एकांतर क्रम मतलब होता है एक के बाद एक आना। ठीक है, जैसे कि पहले ए स्टार्ट कर रहा है तो उसके बाद क्या आएगा बी, फिर क्या करेगा काम? ए करेगा। ठीक है, अकेले करेगा काम। फिर कौन काम करेगा? फिर बी काम करेगा अकेले। ठीक है, ठीक है, मतलब ये सिंगल सिंगल काम होता है। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे काम में। मतलब एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अगर ए से शुरुआत हुई तो ए से, या तो बी से शुरुआत हुई तो बी ए आएगा, बी ए ऐसे करके। ठीक है, अगर बी काम स्टार्ट करता है तो, ठीक है, और ये तो या तो एक दिन का हो सकता है या एक एक घंटे का हो सकता है। ठीक है, या तो ये एक एक दिन हो सकता है, जैसे बी एक दिन काम कर रहा है, फिर ए एक दिन काम कर रहा है। ठीक है, मतलब दूसरा दिन काम कर रहा है, फिर तीसरा दिन क्या है, बी कर रहा है, फिर चौथा दिन ए कर रहा है। या तो एक दिन वाला भी हो सकता है, या एक घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, या 2 घंटे का भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल क्या लेते हैं, देखो एग्जांपल ये ले रहे हैं, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, आपके घर आपका, ठीक है, एक दीवार बनाने आया है। ठीक है, दीवार बनाने उठाने आए हैं। उसमें कितने ईंट लगेगी? 100 ईंट लगेगी। ठीक है, दीवार कितने से मिलकर बनी है? 100 ईंट से मिलकर बनी है। तो देखो ए की जो क्षमता है, ठीक है, ए की जो क्षमता है यहाँ पे, ए की क्षमता है, मान के चलो आप 20 ईंटों की। ठीक है, मतलब ए की क्षमता क्या है? 20 ईंटों की है, मतलब 20 ईंट प्रति घंटे। 20 सीट कितना है? प्रति घंटे। ठीक है, एक घंटा में क्या है, 20 सीट वो जोड़ लेता है। ठीक है, 20 सीट प्रति घंटे ए की कैपेसिटी है, ए की कार्य क्षमता है। ठीक है, और वैसी जो बी की कार्य क्षमता कितनी है? बी की कार्य क्षमता यहाँ पे क्या है? 10 ईंट प्रति घंटा है। ठीक है, 10 ईंट प्रति घंटे। ठीक है, या प्रति घंटा ले लो, घंटा। ठीक है, 10 ईंट प्रति घंटा बी, मतलब एक घंटे में बी कितना जोड़ पा रहा है? 10 ईंट जोड़ पा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ए जो है, ए से अगर कार्य स्टार्ट हो, ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए काम को क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ए से काम क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। ए काम स्टार्ट करेगा तो जो कार्य है कितना, मतलब कितना समय में पूरा हो पाएगा? ठीक है, जो कार्य है, कार्य को पूरा होने में, मतलब पूरा ईंट, मतलब दीवार जो 100 ईंट का दीवार है, ठीक है, उसको जोड़ने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये बनाएंगे कैसे, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो कौन स्टार्ट कर रहा है? ए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ए देखो, ए की क्षमता क्या है? 20 ईंट प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में। ठीक है, एक घंटे में देखो ए जो है, देखो सबसे पहले ए स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहले तो ए काम करेगा। ठीक है, पहले ए काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ए काम खत्म कर लिया अपना, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, उसके बाद बी आएगा। तो देखो ए जो है कितना कितना ईंट जोड़ रहा है, देखो एक घंटे में कितना ईंट जोड़ रहा है आपका? 20 ईंट जोड़ रहा है। ठीक है, 20 ईंट जोड़ रहा है, 20 ईंट जोड़ रहा है, और घंटा कितना लग रहा है आपका? देखो घंटा, देखो एक घंटा। ठीक है, एक घंटा में 20 ईंट जोड़ा, उसके बाद देखो ए काम अपना कर लिया, उसके बाद बी आया अगले घंटे में, अगले घंटे में बी आया, तो अगले घंटे में बी आया तो वो कितना ईंट जोड़ेगा? 10 ईंट। ठीक है, अगले घंटे में 10 ईंट जोड़ेगा। ठीक है, तो 10 ईंट जोड़ेगा बी, उसके बाद देखो फिर ए आएगा। ठीक है, फिर ए आएगा। ठीक है, बारी बारी से काम करना है, यहाँ पे एकांतर क्रम पर आधारित है ना कार्य। ठीक है, तो बारी बारी से काम करना है, फिर ए आएगा। ठीक है, फिर ए आएगा, फिर अगले घंटे में ए कितना जोड़ेगा? आपका 20 ईंट जोड़ेगा। ठीक है, 20 ईंट जोड़ेगा, फिर एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है, फिर ए बी करके चलते रहेगा ऐसी, तो कौन आएगा? बी आएगा, ये जोड़ेगा आपका 10, फिर आएगा ए, ये जोड़ेगा 20। ठीक है, तो कितना हो गया, मतलब आपको 100 ईंट जोड़वाना है। ठीक है, 100 ईंट जैसे जुड़वाओगे आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक, तो देखो 100 ईंट हो रहा है कि, देखो 20, 30, दो 50, 50, 60, 60, 20 कितना हो गया? 80, 80, उसके बाद क्या हो जाएगा? 20 आएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी आएगा। ठीक है, अब देखो ए आया, फिर आएगा बी। ठीक है, ये कितना जोड़ेगा आपका? फिर 10 ईंट। तो देखो आप कितना ईंट जोड़ रहे हैं, देखो 30 ईंट हो गया, 30 ईंट हो गया, 30 ईंट हो गया, कितना हो गया? 90 ईंट हो गया। ठीक है, 90 ईंट हो गया। उसके बाद देखो, अब देखो कितना घंटा हुआ उसको भी देखना है। ठीक है, आपको
यहाँ पे देखो कितना घंटा हुआ है आपका, ए आया तो 1 घंटा, बी आया तो 1 घंटा, मतलब 1 1 घंटा हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 घंटा हो चुका है। तो हमारे 6 घंटे में कितने ईंट जुड़ गए हैं, 90 ईंट जुड़ गए, ठीक है। 6 घंटे में कितने ईंट जुड़ गया आपका, 90 ईंट। 6 घंटे में कितना ईंट जुड़ गया आपका, 90 ईंट, ठीक है। तो ये आपको जुड़ गया टोटल, टोटल कितने ईंट जुड़ गए हैं, 90 ईंट, ठीक है। 6 घंटे में 90 ईंट जुड़ चुका है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो अब क्या होगा, ए काम करेगा, ठीक है। बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए आएगा, ठीक है। लेकिन एक कितना ईंट जोड़ता है, ठीक है, 1 घंटे में कितना ईंट जोड़ता है आपका, 20 ईंट। देखो 20 ईंट की कार्य क्षमता है, 1 घंटे में 20 ईंट जोड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको जोड़ना कितना है अपने को, तो 100 ईंट का वो बनाना है ना, ठीक है, 100 ईंट का आपको दीवार बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 ईंट हो जाएगा, हमको कितना जोड़ना है, आपको 10 ईंट जोड़ना है, ठीक है, 10 ईंट जोड़ना है। लेकिन बी कितना जोड़ रहा है, ए कितना जोड़ रहा है, देखो ए का नंबर है, ठीक है, ए का नंबर है, ए को कितना जोड़ना है, 10 ईंट जोड़ना है। यहाँ पे तो उसको 10 ईंट जोड़ना है ना, ठीक है, 10 ईंट जोड़ना है। तो कितना टाइम लगेगा उसको, देखो 1 घंटे में 20 ईंट जोड़ रहा है, ठीक है। तो 10 ईंट जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, उसका आधा आधा घंटा लगेगा, ठीक है। 10 ईंट जोड़ने में आधा घंटा लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधा घंटा जुड़ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, घंटा कितना लगेगा, आधा, ठीक है। तो देखो अब टोटल आपको पूछ रहा है कार्य कितने घंटे में हुआ, कार्य कितने घंटे में हुआ, आप जोड़ के देख लो, 6 घंटा इधर हुआ और ये आधा घंटा, मतलब कितना हुआ, 6.5 घंटा। तो क्या हो जाएगा ये, 6.5 घंटे, ठीक है। अब कार्य कितने घंटे में हुआ, 6.5 घंटे। अगर, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि ए स्टार्ट ना करके बी स्टार्ट करता, ठीक है, इसको देखते हैं, बी स्टार्ट करता तो क्या होता। अगर बी काम स्टार्ट करता, ठीक है, अगर बी काम स्टार्ट करता तो यहां से होता काम, ठीक है। देखो बी अगर काम स्टार्ट करेगा, देखो बी 10 ईंट के साथ स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। उसके बाद ए करेगा तो 20 हो जाएगा, 20 ईंट जोड़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही 10 20 10 20 करके होगा, देखो 10 20 10 20, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो 30 ईंट यहाँ पे, 30 ईंट यहाँ पे, 30 ईंट यहाँ पे, कितना हो गया, 90 ईंट, ठीक है। उसके बाद जो है 10 ईंट फिर आएगा, तो 10 ईंट कौन जोड़ेगा, बी ही जोड़ेगा, ठीक है। तो बी तो 1 घंटा में जोड़ ही रहा है 10 ईंट, वैसे ही अब देखो 10 ईंट जुड़ जाएगा बी का, देखो यहाँ पे 10 ईंट जुड़ जाएगा बी का फिर से। तो तो देखो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका 100 ईंट हो गया, ठीक है। 100 ईंट जुड़ गया, 100 ईंट काम पूरा हो गया। अब घंटा कितना लग रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक एक घंटा काम करेंगे सब तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, 7 घंटे लग रहे हैं। पहले कंडीशन में कितना था आपका, 6.5 घंटा था। तो इस कंडीशन में क्या है आपका, 7 घंटा लग रहा है। देखो क्रम परिवर्तन करने से आपका आंसर ही बदल गया, ठीक है। तो क्रम परिवर्तन करने से क्या हो जाता है, आंसर बदल जाता है। तो देखो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बेसिक तो आप क्लियर हो गया होगा आपको, और वहाँ पे थोड़ा बनाने का तरीका भी देखेंगे, यही डिटेल थोड़ी बनाते रहेंगे, ठीक है। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 20 घंटे और 30 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी किस कार्य को, देखो ए कितने घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में, और बी कितने घंटे में कर रहा है, बी कर रहा है 30 घंटे में, ठीक। अब क्या बोल रहा है, देखो उनमें से प्रत्येक एक एक घंटा के अंतराल पर बारी बारी से काम करता है, ठीक है। एक एक घंटे के अंतराल पे बारी बारी से काम कर रहा है, 1 घंटा वो, 1 घंटा ए, फिर 1 घंटा बी, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब कार्य ए से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे कार्य किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या होगा, ए बी ए बी ए बी, ये सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है, ए बी करके। तो देखो कार्य कितने समय में समाप्त होगा, ठीक है। आपको फिर कार्य मतलब आपको टाइम पूछा टोटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्य क्षमता की बात होती है, ठीक है। कार्य क्षमता मैं बताया था ना अभी ईंट वाले में, कार्य क्षमता कितना कार्य कर रहा है वो कार्य जुड़ता है, ठीक है, तब जाके कार्य समाप्त होता है। तो कार्य क्षमता क्या हो रही है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए कितना घंटा कार्य कर रहा है, 20 घंटा, और बी कितना कर रहा है, 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए और बी, देखो ए और बी, देखो 20 कर रहा है ये,
30 कर रहा है, ठीक है। ए कितना कर रहा है 20 घंटे में, और उसी कार्य को कर रहा है 30 घंटे में। लेकिन आपने कार्य पता है, कार्य हम लोग को पता ही नहीं है, कार्य क्या पता है, कार्य पता है क्या, कार्य को पता ही नहीं है कितना कार्य करना है, ठीक है। तो कार्य क्या है, हम दोनों का एलसीएम मान के करते हैं, ठीक है। हम लोग पहले भी देखे हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कि दोनों का एलसीएम निकाल के या कोई भी संख्या ऐसी लेते हैं, कोई भी संख्या लोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन एलसीएम बेस्ट रहता है, ठीक है। तो देखो 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो वो अपना कार्य हो जाता है, ठीक है, टोटल कार्य हो जाता है। देखो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60, ठीक है। तो कार्य कितना हो गया 60 कार्य हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब क्षमता की बात है तो भाग लगाते हैं, देखो 20 से भाग लगाते हैं, लाइन खींचते हैं और भाग जो लाइन में रहता है वो कार्य क्षमता होती है। तो 20 से भाग लगाएंगे 20 या 60, और 30 से भाग लगाएंगे तो 30 दूनी 60 होगा, ठीक है। तो ये आपका कार्य क्षमता हो गया, मतलब ये जो लाइन वाली जो है आपका, ठीक है, ये आपका कार्य क्षमता हो गया, क्षमता हो गया, ठीक है। क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता 2 हो गई, ठीक है। मतलब 1 घंटे में ए कितना कर रहा है 3 काम कर रहा है, और बी कितना कर रहा है 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ए कितना काम कर रहा है 3 काम, और बी कितना काम कर रहा है, बी काम 2 कर रहा है, 3 2 3 2 करके काम चल रहा है, ठीक है। और 1 घंटे में हो रहा है, ठीक है। घंटा कितना लग रहा है, घंटा कितना लग रहा है, देखो 1 घंटा फिर 1 घंटा फिर 1 घंटा फिर 1 घंटा ऐसे करके लगते जा रहा है। काम कितना हो जा रहा है 3 2 करके काम होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या पूछ रहा है, कार्य कितने समय में समाप्त होगा, ठीक है। तो देखो काम कितना है टोटल, काम तो आपका 60 है ना टोटल, ये तो कितना है आपका काम कितना है 60 काम है, ठीक है। अब 60 काम को 3 2 करके हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो सबसे पहले काम की देखो 5 5 करके पेयर में हो रहा है, ठीक है। पेयर में कितना हो रहा है 5 5 करके, देखो 5 काम फिर 5 काम, ठीक है। मतलब 5 5 करके जोड़ी में हो रहा है, ठीक है। जोड़ी इन दोनों का जोड़ी कितना बना रहा है 5 काम बना रहा है, ठीक है। इन दोनों का जोड़ी में काम हो रहा है तो 5 काम, तो 5 से हम भाग लगा के देख लेंगे कितना बार में जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 को भाग लगाओ 5 तो कितना आएगा 12, ठीक है 12। तो ये 12 क्या है 12 जोड़ी है, ठीक है। 1 2 3 4 करके मतलब 12 जोड़ी में काम हो रहा है, 5 5 करके 5 5 5, तो 12 जोड़ी 12 में 60, ठीक है। तो कितना हो गया 12 जोड़ी काम हुआ, ठीक है। 12 जोड़ी काम हुआ, 12 जोड़ी का मतलब ए बी, 12 जोड़ी का मतलब ए और बी, 12 जोड़ी मतलब 12 ए बी, ठीक है। 12 ए बी का काम हुआ है, ठीक है। तो कितना घंटा काम हुआ, ठीक है। अब देखो एक जोड़ी का काम कितना हो रहा है, देखो ए कितना घंटा लग रहा है एक जोड़ी का काम करने में, ए और बी एक पेयर है। तो देखो 1 घंटे में ए कर रहा है, बी भी 1 घंटे में कर रहा है, 1 1 घंटा लग रहा है दोनों, मतलब 2 2 घंटे का काम हो रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों का जोड़ी कितना है 2 2 घंटे का, 2 घंटे का 2 घंटे का, ठीक है, 2 आवर्स का। तो क्या हो जाएगा 2 2 घंटे का। तो देखो 12 जोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। 12 जोड़ी है तो कितना घंटा हो जाएगा, ठीक है। 12 जोड़ी है तो कितना घंटा हो जाएगा 12 दूनी 24 घंटा, ठीक है। एक जोड़ी देखो, एक जोड़ी 2 घंटे में काम कर रहा है, एक जोड़ी 2 घंटे में काम कर रहा है, तो 12 जोड़ी है आपका, ठीक है। 12 जोड़ी काम हुआ है ना, देखो 5 5 करके 12 जोड़ी काम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना घंटा लगेगा 12 जोड़ी का, एक जोड़ी का कितना हुआ, एक जोड़ी का 2 घंटा, तो 12 जोड़ी का देखो 24 घंटा, तो 24 घंटा आपको लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ए कितना दिन में कर सक रहा है 10 दिन में, और बी कितना दिन में कर सक रहा है 20 दिन में, ठीक है। अब दोनों का जो है टोटल जो काम है पता नहीं है, तो टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं 20 और 10 का, और पहले वीडियो में मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूंगा उसको, ठीक है। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 बीच में गोला भर देंगे, ठीक। अब देखो कार्य क्षमता निकालना है तो 10 से भाग दे लो 20 को, कितना 10 दूनी 20, तो 2 आ जाएगा आपका लाइन में 2, और देखो 20 से भाग देंगे 20 को तो 1 आ जाएगा, तो 1 आपका कार्य क्षमता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी क्षमता, ठीक है, क्षमता हो गई, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है 2, मतलब 2 काम को कितना दिन में कर रहा है 1 दिन में। अब बी की क्षमता हो गई 1, मतलब 1 का मतलब 1 दिन में क्या है 1 ही काम कर पा रहा है, ठीक है। एक काम, ये 1 यूनिट का काम हो गया, ठीक है। मतलब 2 यूनिट का काम जो है आपको ये 2 यूनिट पर डे, ठीक है। और जो वो है एक जो मतलब कितना है 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। और ये जो यूनिट है ना वही ईंट है, ठीक है। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था शुरू में, वो ईंट जो बता रहा था 1 ईंट 2 ईंट, तो यूनिट क्या है यहाँ पे ईंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा आपको गड्ढा खोदना है कि दीवार उठाना है, कुछ नहीं बताता यहाँ पे। तो हम क्या है यूनिट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट क्या है आपका ईंट ही है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है यूनिट। यूनिट क्या है यहाँ पे ईंट हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, ठीक है, गड्ढा हो सकता है,
ईंट हो सकता है, या जो भी काम करवाए वो काम होता है, ठीक है, यूनिट का, ठीक है। तो यूनिट के हिसाब से हम काम करते हैं। तो आपको यूनिट तो पता नहीं है, तो यूनिट ठीक है रहने दो, मतलब एक समझने के लिए है, और नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। मतलब या ऐसा समझो, दो काम कुछ भी थोड़ा सा एक दिन में कम कर पाता है, वो एक काम कर पाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन काम हो रहा है। स्टार्ट कौन कर रहा है, देखो बी कर रहा है, ठीक है, बी कर रहा है, मतलब ये क्या आ जाएगा, बी ए बी ए बी ए, ठीक है, बी ए करते जाएगा स्टार्ट। तो देखो बी कितना कर रहा है, देखो यहाँ पे एक काम कर रहा है, और ए कितना कर रहा है, दो काम कर रहा है। तो देखो बी का काम है एक, और ए का काम है दो, बी का काम है एक, का काम है दो। तो यहाँ पे देखो तीन तीन के पेयर में काम हो रहा है, ठीक है, जो जोड़ी काम हो रहा है तीन तीन के हिसाब से काम हो रहा है। तो जो काम है ये काम है तीन तीन के हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है, एक जोड़ी का काम तीन है, एक जोड़ी का काम तीन। अब देखो यहाँ पे दिन कितना लग रहा है, दिन आपको लग रहा है एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, ठीक है, दिन आपको लग रहा है, ठीक है, मतलब दो दो दिन के हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है, मतलब दो दिन में आपको कितना काम हो रहा है, तीन है काम हो रहा है, जोड़ी के हिसाब से बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना काम है, यहाँ पे टोटल कितना करवाना है अपने को, 20 करवाना है, 20 पूरा काम है, ठीक है। तो 20 को भाग दे लो आप, 20 को भाग दे लो कितना से, तीन से, ठीक है, क्योंकि तीन तीन के हिसाब से काम कर रहा है जोड़ी। तो तीन 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 से भाग दोगे कितने बार में जाएगा, 20, तीन छक्के 18, और बचा कितना, दो, ठीक है, बचा कितना, दो, ये क्या है, दो क्या है आपका शेष है, और ये जो काम हो चुका है 6, वो जोड़ी काम हो चुका है, ठीक, तीन छक्के 18 जोड़ी काम हो चुका है। तो देखो 6 जोड़ी में काम हुआ है, तो 6 जोड़ी में एक जोड़ी कितना दिन में कर रहा है, देखो 2 दिन में। तो 6 जोड़ी कितना दिन में करेगा आपका, 12 दिन में। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 12 दिन, ठीक है। अब ये जो दो शेष काम है वो जो है आपका कौन करेगा, देखो अब देखो जोड़ी जोड़ी हो चुका है बी ए करके। तो अब देखो जो अब फिर ये भी जोड़ी आएगा, अब अगला जोड़ी क्या है, फिर बी ए आएगा। तो देखो दो काम को कौन करेगा, फिर बी फिर ए। तो देखो बी के, देखो बी जो, देखो दो को काम को कौन करेगा, बी और ए, ठीक है। तो बी कर रहा है, ए कर रहा है। तो यहाँ देखो बी कितना काम कर रहा है, यहाँ पे देखो एक काम कर रहा है, एक यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो दो यूनिट का काम क्या है, बचा हुआ है, ठीक है, दो यूनिट का काम बचा हुआ है, दो यूनिट अपना बचा हुआ है, ठीक है। तो उसमें का जो एक यूनिट है और एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट कौन करेगा, बी करेगा, मतलब बी का तो एक दिन में करेगा, ठीक है, एक यूनिट जो है आपको बी कितना दिन में करेगा, एक दिन में, ठीक है। अब बच गया एक यूनिट, ठीक है, अब कितना हो गया आपका, टोटल 19 यूनिट काम हो चुका है। अब एक यूनिट बच चुका है, जो 20 यूनिट टोटल है। तो एक यूनिट काम जो बच चुका है वो कौन करेगा, एक करेगा, ठीक है, ए करेगा। तो ए कितना कर रहा है, देखो ए की क्षमता क्या है, एक दिन में 2 यूनिट की करने की क्षमता है, ठीक है, ए की क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 यूनिट का करने की। तो एक यूनिट को कितना करेगा, आधा दिन में करेगा, ठीक है, एक यूनिट को कितना दिन में करेगा, आधा दिन में, ठीक है। एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो आधा दिन में 1 यूनिट करेगा, ठीक है, तो आधा दिन में ए करेगा, ठीक है। तो टोटल कितना दिन हो गया, देखो यहाँ पे 12 दिन, एक दिन और आधा दिन, तो कितना होगा, देखो 12 एक 13, और ये 13.5, ठीक है, 12 एक और आधा, कितना हो गया आपका, 13.5 दिन, ठीक है, 13.5 दिन, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसे। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है इसमें, ए बी सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 40 दिन में कर सक रहे हैं। तो उनमें से प्रत्येक क्रमानुसार एक एक दिन के हिसाब से अंतराल में बारी बारी काम करते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो देखो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोला है क्या, ए बी काम करे पहले या सी काम का, कुछ नहीं बोला है। तो ए से ही मानना, ठीक है, काम को आप ऐसे ही मानना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका देखो ए बी और सी, ठीक है। तो कितना दिन में कर रहा है, देख लो भाई, 20 30 और 40 दिन बोल रहा है, ठीक है, 20 30 और 40, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम काम क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 40 30 20 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो देखो 20 से भाग देंगे, ठीक है, 20 से भाग देंगे कितना, 20 छक्के 120, और 30 चौक यहाँ पे 120, और 40 दिया 120, ठीक है। तो कार्य क्षमता कितनी हो गई, सबकी कितनी हो गई क्षमताएं, क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता कितनी हो गई, 6 यूनिट पर डे, बी की क्षमता 4 यूनिट पर डे, और सी की क्षमता 3 यूनिट पर डे की क्षमता इन लोग की हो गई, ठीक है। अब देखो क्रमानुसार काम करवाते जाना, मतलब ए बी सी करके काम करवाने हैं, ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी काम चलते जाएगा, ठीक है, मतलब तीन तीन के पेयर में आपका काम चलते जाएगा, ठीक है। तो देखो ए का काम क्या है, 6, बी का काम 4, ए इसका 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 4 और 3, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 4 10 3, कितना हो गया 13, ठीक है। तो 13 यूनिट,
ठीक है, 13 यूनिट का क्या है काम हो रहा है, कितने दिन में काम हो रहा है, 13 यूनिट का काम कितने दिन में हो रहा है, ए कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में, बी भी एक, सी भी एक, मतलब 3 दिन में जो काम है आपका, 3, ठीक है, हर 3 3 दिन में 13 यूनिट का काम होते जा रहा है, ठीक है, एबीसी एबीसी चलते जा रहा है, हर 3 3 दिन में ये 13 यूनिट का काम होते जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास कितना यूनिट है आपका, 120 यूनिट का काम है, ठीक है, 120 यूनिट का। तो देखो 120 को हम भाग लगाएंगे 13 से, ठीक, तो कितने बार में जाएगा, 13 निया कितना होता है, 117 होता है, ठीक है, 13 निया का कितना होता है, 117 यहाँ पे देखो, 13 निया कितना होता है, 117। अब बच गया कितना काम, 3 काम शेष बच गए, ठीक, 3 काम क्या बच गया शेष, और ये जोड़ी जो है, ठीक है, ये जोड़ी जोड़ी है, जोड़ी मतलब यहाँ पे 3 का जोड़ी, ठीक है, पहले 2 का जोड़ी होता था, यहाँ पे 3 का जोड़ी है, तो 3 का जोड़ी है क्या है, 9 जोड़ी, ठीक है, 9 जोड़ी काम किए। तो देखो एक जोड़ी का काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में, तो 9 जोड़ी का काम कितने दिन में होगा, 9 तिया 27 दिन में, ठीक है, 9 तिया 27 दिन में, ठीक। उसके बाद जो काम जो शेष रह गए 3 काम, ठीक है, अब 3 काम को कौन करेगा, अब देखो एबीसी के बाद जो जोड़ी जोड़ी चलेगा, उसके बाद फिर तो यही तो आएगा ना, ए आएगा, ठीक है, ए काम करेगा 6 काम, मतलब जो 6 काम करने की क्षमता रखता है, लेकिन जो है ए काम करेगा ना, ये जो 3 काम को कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है, ए करेगा। तो देखो ए की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे 6 कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब 6 यूनिट काम करने की क्षमता है एक दिन में, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो बचा कितना काम है, 3 ही काम बचा है, ठीक है, हमको 6 काम नहीं करवाना है, हमको तो 3 काम चाहिए ना, तब तो आपका 120 होगा, हमको क्या है 3 काम करवाना है। तो देखो 6 काम का वो एक दिन में कर रहा है, तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, आधा दिन में करेगा, जस्ट आधा, 6 का आधा 3, तो 3 एक दिन का आधा, आधा दिन, ठीक है। तो एक ए जो है, जो 3 से जो काम है उसको आधा दिन में करेगा, ठीक है, आधा दिन में करेगा, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हुआ, अब देखो टोटल दिन कितना होगा, देखो 27 दिन इधर और आधा दिन इधर, तो टोटल कितना दिन हो गया, देखो दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 27.5, 27.5 दिन, ठीक है, 27.5 दिन, देखो ऑप्शन में है क्या, ये देखो डी वाला ऑप्शन है 27.5 दिन, ठीक है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए बी सी किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 20 30 और 40 घंटे में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है, 20 30 और 40, ठीक है, 20 30 और 40 घंटे में पूरा करते हैं। तो आपको देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 30 40 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 तो हो जाएगा आपका, देखो 20 छक्के 30 चौक और 40 की 120, ठीक है। तो जो इनकी क्षमताएं कितनी हो गई, 4 6 और 4 और 3, ठीक है, क्षमता कितनी हो गई, क्षमता 6 4 और 3 की क्षमता, मतलब 6 यूनिट प्रति घंटे का काम इसका हो गया, और ये बी का क्षमता 4 यूनिट प्रति घंटा, सी का क्षमता 3 यूनिट प्रति घंटा का काम हो गया, ठीक है। अब देखो क्षमता है, अब देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ए काम की शुरुआत करे, ठीक है, ए काम की शुरुआत करे तथा प्रत्येक घंटे के अंतराल पर बी तथा सी उसका सहयोग करे। इसका मतलब क्या हुआ, ये हेल्पर है, ठीक है, ए काम कर रहा है और बी और सी हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है ए, ठीक है, उसके साथ जो हेल्प कर रहे हैं बी और सी हर घंटे में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के साथ जो क्या है, बी हेल्पर है, ठीक है। तो जो पहला जोड़ी बनेगा ए प्लस बी का बनेगा, ठीक है, उसके बाद फिर ए काम करेगा और हेल्प कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है, इस बार हेल्प कौन कर रहा है, सी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। तो देखो ए प्लस बी का जोड़ी बनेगा, फिर ए प्लस सी का जोड़ी बनेगा, फिर ए प्लस बी का जोड़ी बनेगा, फिर ए प्लस सी का जोड़ी बनेगा, ठीक है, फिर ए प्लस बी का जोड़ी बनेगा, फिर ए प्लस सी का जोड़ी बनेगा, ठीक है। बस कठिनाई बस इतना ही था, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना जरूरी है, क्वेश्चन की भाषा अगर समझ में आ गई तो सॉल्यूशन करते देर नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, तो ये जोड़ी बनते जा रहा है। तो देखो अब देखो काम कितना होते जा रहा है, अभी देखेंगे। तो काम कितना हो रहा है भाई अपना काम, तो देखो 6 यूनिट का काम कर रहा है ए खुद, और बी कितना काम कर रहा है 4, ठीक है, 6 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, ठीक है। और 10 कितना टाइम में हुआ, एक ही घंटे में, ठीक है, एक घंटे में ही दोनों एक साथ काम किए हैं, तो कितना हुआ 1 घंटा, टाइम कितना लग रहा है आपका, घंटा कितना लग रहा है, ये आपका 1 घंटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेयर क्या है, ए प्लस सी का। तो ए प्लस सी का देखो ए कितना है 6 और सी कितना है 3, तो 6 3 9, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 मतलब 9, तो 10 यूनिट और ये 9 यूनिट,
ठीक है। 10 यूनिट का काम ए प्लस बी कर रहा है, ए प्लस सी है, 9 यूनिट का काम कर रहे हैं कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटा इसका हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा देखो, इन दोनों जोड़ी का देखो, टोटल जोड़ी का देखो, 10 और कितना है आपका 9, कितना हो जाएगा 19। तो 19 यूनिट का काम है आपका 2 आवर्स में, मतलब 2 घंटे में 19 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, दो दो का जोड़ी मतलब ये पेयर, मतलब जोड़ी ये वाला आ गया। ठीक है, अभी जोड़ी किस क्या कहलाएगा यहाँ पे, जोड़ी ये कहलाएगा। ठीक है, ए प्लस बी और ए प्लस सी का पूरा। ठीक है, ये जोड़ी अपने हिसाब से, ठीक है, हम लोग का क्रम के हिसाब से। फिर ए प्लस बी ए प्लस सी का आएगा, फिर वो 19 यूनिट का काम 2 घंटे में निपटा देगा। ठीक है, वैसे करते करते कितना बार में जाएगा, तो ये देखो टोटल कितना है 120, टोटल है आपका 120। तो 120 को किससे भाग लगाना है, 19 से भाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 19 से भाग लगा कितना हो जाएगा, 19 छक्के कितना जाएगा, 19 छक्के होता है 114। ठीक है, तो 6 और कितना बच गया आपका, 6 6 114 और 6 120 होता है, तो 6 आपका शेष बच गया। ठीक है, आपका शेष बच गया। और ये 6 जो है आपका जोड़ी में काम हो रहा है। ठीक है, 6 अगर जोड़ी में काम हो रहा है तो देखो जोड़ी जो है 2 घंटे में काम कर रहा है। ठीक है, ये जोड़ी है आपका 2 घंटे में काम कर रहा है। तो देखो 6 दो घंटे मतलब, तो 6 जोड़ी में कितना काम हो जाएगा, 6 दूनी 12 घंटे। ठीक है, तो 6 दूनी 12 घंटे। ठीक है, ये आपका जोड़ी में काम हुआ 12 घंटे। उसके बाद जो बाकी जो शेष है, ठीक है, बाकी जो शेष है आपका 6 यूनिट का काम जो शेष है वो कौन करेगा। तो देखो अब जोड़ी किसकी आ जाएगी, जोड़ी जोड़ी काम हो रहा है तो ये आपका ए प्लस बी वाला आएगा। ठीक है, अब तो अब आएगा ए प्लस बी का काम, जो ए मतलब ये जो 6 जो शेष काम करेगा कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। ठीक है, तो शेष काम कौन करेगा, देखो यहाँ पे शेष काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। ठीक है, ए प्लस बी शेष काम करेगा। और जो ए प्लस बी काम करेगा कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट। लेकिन ए प्लस बी कितना यूनिट कर रहे हैं यहाँ पे, 10 यूनिट का काम कर रहे हैं कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, ए प्लस बी कितना में काम कर रहा है आपका, देखो 10 यूनिट का काम कितने घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में। ठीक है, 10 यूनिट का काम 1 घंटे में कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको तो 6 यूनिट का काम करना है। ठीक है, तो 6 यूनिट का काम करवा दो। देखो 10 यूनिट है तो 1 यूनिट का कितना काम लगे, देखो 1 यूनिट का काम जो है 1 घंटे में 10 यूनिट, तो 1 यूनिट जो है 10 को उधर भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा, 1/10 घंटा, 1/10 आवर। अब देखो 1 यूनिट को 1/10 आवर लग रहा है तो आपको 6 यूनिट का कितना लग जाएगा, 6/10 आवर। ठीक है, 1 यूनिट का 1/10 घंटा, तो 6 यूनिट का 6/10 घंटा। ठीक है, तो 6/10 घंटे का काम हुआ। ठीक है, घंटा में। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना हो जाएगा, 12 + 6/10। लेकिन यहाँ पे देखो आंसर क्या है, घंटा प्लस मिनट में है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 6/10 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो घंटा को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6/10 × 60। ठीक है, तो देखो 0 0 कटेगा और 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो 36 आपका आ जाएगा मिनट। ठीक है, तो देखो 12 घंटा काम हुआ और 36 मिनट काम हुआ, तो टोटल कितना हुआ 12 घंटा और 36 मिनट। तो आंसर कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ पे सी आंसर आ रहा है। ठीक है, 12 घंटा और 36 मिनट, टोटल अपने जो काम है 12 घंटा 36 मिनट में होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।